नमस्कार साथियों, बादल सर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नए वीडियो में UPTET 2018 संस्कृत का हल प्रश्न पत्र, जिसको कि व्याख्या सहित आपको समझाने की कोशिश किए हैं, वो लेकर के आए हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि आपको आगामी परीक्षा जो 2, 3 और 4 जुलाई को होने वाली है, उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। तो बिना देरी करते हुए हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है वयम हसामः। वयम हसामः इसका वाच्य परिवर्तन होगा। वयम हसामः इसका वाच्य परिवर्तन होगा। तो वयम हसामः की जब बात करेंगे तो ये जो है आपका कर्तृवाच्य का वाक्य है। ये किस वाच्य का है? ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। और चूंकि इसमें कर्म नहीं है तो इसका कर्मवाच्य बनेगा नहीं, तो ये सीधा भाववाच्य बनेगा। क्या बनेगा? भाववाच्य बनेगा। मतलब ये कर्तृवाच्य का वाक्य है और इसको हम भाववाच्य में बनाएंगे, क्योंकि ये जो हसामः क्रिया है ये अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया है, तो ये सीधा भाववाच्य में बनेगा। और जब भाववाच्य में बनाएंगे तो वयम जो है ये उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता है। तो उत्तम पुरुष बहुवचन का जो कर्ता होगा उसको जब हम बदलेंगे तो उसकी जगह पर होगा अस्माभि तृतीया बहुवचन में अस्माभि बनेगा। वयम का अस्माभि तृतीया बहुवचन बनेगा। और हसामः जो है ये परस्मय पद की क्रिया है, और इसको हम जब आत्मनेय पद में लिखेंगे तो आत्मनेय पद में इसका रूप बनेगा हस्यते। तो इसका सही जवाब होगा अस्माभि हस्यते। वयम हसामः का सही जवाब होगा अस्माभि हस्यते। पहला विकल्प आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 20 फल का अनुवाद होगा। 20 फल का अनुवाद होगा। 20 का फल का अगर बात की जाए तो 20 को संस्कृत में हम कहते हैं विंशतिः। विंशतिः। और फल को हम फलम कहते हैं। लेकिन जब हम फल का बहुवचन लिखते हैं तो बनता है रूप फलानि। क्या बनता है? फलानि। तो सही जवाब क्या होगा? विंशतिः फलानि। सही जवाब क्या होगा? विंशतिः फलानि। ठीक। तो 20 फल का अनुवाद होगा विंशतिः फलानि। और विंशतिः जो है ये स्त्रीलिंग में रूप बना हुआ है, और फलानि जो है वो नपुंसक लिंग में बना हुआ है। ठीक। तो विंशतिः फलानि ये हमारा सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 100 पुरुष का अनुवाद होगा। 100 पुरुष का अनुवाद होगा। तो सबसे पहले देखते हैं 100 को हम संस्कृत में शतम कहते हैं। पुरुष का पुरुषः होता है, लेकिन चूँकि पुरुष जो है बहुत सारे हैं, 100 पुरुष हैं, तो बहुवचन में होगा, तो होगा पुरुषाः। शतम पुरुषाः। सही जवाब होगा हमारा तीसरा, शतम पुरुषाः। ये हमारा सही जवाब है। ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न चौथा देखते हैं। चौथे प्रश्न में है विश्रामः पद में उपसर्ग है। विश्रामः पद में उपसर्ग है। तो विश्रामः पद में कौन सा उपसर्ग होगा? विश्रामः पद में होगा वी उपसर्ग होगा। वी उपसर्ग होगा। श्रम धातु होगी अर्थात क्रिया होगी, और घई प्रत्यय होगा। घई प्रत्यय होगा इसका। तो वी उपसर्ग, श्रम धातु और घई प्रत्यय होगा। इसको मिला करके बनता है विश्रामः। ठीक। तो इसमें सही जवाब होगा हमारा वी। दूसरा ऑप्शन सही होगा। विश्रामः में वी उपसर्ग है। ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है। पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप होगा। तो पिताम बनता नहीं है। पितृम, ये पितृम बनेगा नहीं। पितरम, ये भी नहीं बनता है। ठीक। पितम भी नहीं बनता है। तो इसमें जितने भी विकल्प हैं वो सारे विकल्प
गलत हैं और सही उत्तर होगा हमारा पितरी। सही जवाब हमारा होगा पितरी। पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप बनता है हमारा पितरी। ठीक, क्योंकि पिताम भी नहीं बनेगा, पितृम भी नहीं बनेगा, पितरम भी नहीं बनता। पितरम जो है द्विवचन में बनता है, प्रथम द्विवचन पिता पितरो पितरम, पितरम पितरम बनता है द्वितीय विभक्ति में, कर्मकारक में एक वचन बनता है। ठीक है, पितम बनता नहीं है, तो हमारा सही जवाब होगा पितरी। पितरी जो शब्द है वो बनेगा सप्तमी विभक्ति एक वचन में। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, नदी। नदी शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है। नदी शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है। नदीयाम ये नहीं है, नद्याम, नदौ, नदायाम। तो नदौ नदायाम नहीं होगा, हमारा सही जवाब होगा नद्याम। सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप जो बनता है वो बनता है नद्याम। रूप चलता है सप्तमी में नद्याम, नद्यो, नदीषु, नदीषु। इस तरह से रूप चलता है नद्याम, नद्योः, नदीषु। ये रूप हमारा बनता है नदी का। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप पूछा तो एक वचन में बनेगा रूप नद्याम, अर्थात दूसरा विकल्प हमारा सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न। माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा अनधीत सभा मध्ये कथम भवति। तो सबसे पहले इस श्लोक का हम अर्थ समझते हैं। माता शत्रु, माता शत्रु होती है। पिता वैरी, पिता जो होता है वो दुश्मन होता है। एन मतलब होता है जो, बालो मतलब बच्चों को, ना पाठिता मतलब नहीं पढ़ाते हैं। अर्थात वे माता और पिता शत्रु अर्थात वैरी या दुश्मन होते हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। और वे न शोभते, वो सुशोभित नहीं होते हैं। कैसे? सभा मध्य, सभा के बीच में, जैसे हंस मध्य, जैसे हंसों के मध्य में, बकोह यथा बगुला सुशोभित नहीं होता है। अर्थात जैसे हंस के मध्य में बगुला सुशोभित नहीं होता है, वैसे ही वे माता पिता अपने बच्चों के शत्रु होते हैं या वैरी होते हैं, दुश्मन होते हैं, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं और वो भी सभा के मध्य में अर्थात सबके बीच में सुशोभित नहीं होते हैं। ठीक, तो इसमें ये पूछा कि अनधीत, अनधीत सभा मध्य कथम। अनधीत अर्थात जो नहीं पढ़ा लिखा होता है या जिसको नहीं पढ़ाया जाता है वो सभा के मध्य में कथम भवति कैसा होता है। तो कैसा होता है वो? न शोभते, वो सुशोभित नहीं होता। याचते मतलब होता मांगना, दूयते मतलब कष्ट देना, शोभते सुशोभित होना, तिष्ठत मतलब बैठना। ठीक, तो ऐसा कोई उत्तर होगा नहीं। यहाँ लिखा है कि न शोभते सभा मध्य, न शोभते, तो सही उत्तर हमारा होगा न शोभते, वो सुशोभित नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी इसी श्लोक से संबंधित है। लिखा है माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। ठीक, इसमें अब की बार ये पूछा है कि बालम अपाठ्यंतो माता पितरो के भवत। जो अपने बच्चों को, बालम मतलब बच्चों को, अपाठ्यंतो मतलब नहीं पढ़ाने वाले, माता पितरो मतलब माता पिता, के भवत क्या होते हैं। तो क्या होते हैं वो? शत्रु होते हैं, क्योंकि हितैषी होते नहीं, मित्र होते नहीं है, पालक होते नहीं है, तो वो क्या होते हैं? शत्रु होते हैं। पहला ऑप्शन आपका सही है, पहला विकल्प आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। यद्यपि का संधि विच्छेद है। यद्यपि का संधि विच्छेद जो होता है, यद्यपि का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है यदि धन अपि। वो होता है आपका यदि धन अपि। यदि धन अपि से यद्यपि बनता है और ये आता है यण संधि में। यण संधि, ये संधि जो होती है वो
यण संधि होती है। यदि धन अपि, यदि धन अपि यद्यप बनता है, ई का या बन जाता है, ई के स्थान पर या हो जाता है, तो यद्यप बनता है, यण संधि होता है। यदि धन अपि यद्यप। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अव्यय पद नहीं है, अर्थात नीचे जो शब्द दिए हैं, नीचे जो पद दिए गए हैं, इनमें कौन सा पद अव्यय नहीं है। तो इसमें कौन सा पद अव्यय नहीं है, तो सबसे पहले हम देखते हैं दिशम। जो दिशम है, ये दिशम पद जो है ये अव्यय नहीं है, ये अव्यय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अव्यय का जो है रूप चलता है, अव्यय नहीं है क्योंकि अव्यय का रूप चलता है, और जिन शब्दों के जो अव्यय होते हैं उनके रूप नहीं चलते, अर्थात उनका लकार से या क्रिया से इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मतलब कोई परिवर्तन उनमें नहीं होता, वो अव्यय कहलाते हैं। तो दिशम जो है वो अव्यय नहीं है, यही सही विकल्प हमारा होगा, क्योंकि दिशम का जो रूप चलता है, और ये जो रूप है अगर दिशम की बात की जाए तो ये है द्वितीया एक वचन, द्वितीया एक वचन का रूप है ये। ठीक, और चिरम की बात कह रहे हैं तो ये अव्यय है आपका, चिरम शब्द जो है ये अव्यय है। चिरम का मतलब होता है देर तक, चिरम देर तक। गंतुम, गंतुम में वैसे गम धातु होता है और तुमुन प्रत्यय लगता है, गंतुम रूप बन जाता है। गम क्रिया जो है वो तो अव्यय नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें तुमुन प्रत्यय लग गया है, और तुमुन प्रत्यय लगने के बाद जो पद बन जाता है वो अव्यय हो जाता है। वो क्या हो जाता है? वो अव्यय हो जाता है। तो इसमें जो है तुमुन प्रत्यय लग गया, इसलिए अव्यय हो गया, तो ये भी अव्यय हो गया। और अपरम जो है ये भी अव्यय है। ठीक, अपरम मतलब होता दूसरा, अपरम मतलब होता दूसरा। तो हमारा सही विकल्प क्या होगा? हमारा सही विकल्प है आपका दिशम। हमारा जो सही विकल्प है वो क्या है? दिशम। दिशम हमारा सही विकल्प है, अर्थात दिशम जो है वो अव्यय नहीं है। ठीक, सॉरी चिरम, माफ़ कीजिएगा, हमारा सही जवाब होगा एक मिनट, इसने पूछा अव्यय नहीं है, तो वो दिशम जो है वो अव्यय नहीं है, तो हमारा सही विकल्प है दिशम। ठीक, कभी कभी हम इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, अव्यय पूछ लेता कि अव्यय नहीं है और हम अव्यय ढूंढ के लिख देते हैं, तो यहाँ पर पूछा अव्यय नहीं है, तो सही जवाब हमारा होगा दिशम। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 11 है, गते अप में कौन सी संधि है? तो गते अप में देखिए, अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो बनता है गते धन आपी, गते धन आपी। ठीक, और ये गते पे बनता है। इसमें अगर संधि की बात जाए तो वो संधि है ये संधि आपकी होगी पूर्व रूप संधि। कौन सी संधि होगी? पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि में क्या होता है कि अगर ए और ओ के बाद ह्रस्व आ अर्थात छोटा आ आता है, तो इस आ के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह लग जाता है, अर्थात इस तरह का ये यस जैसा आ बनता है, ये इस तरह का आ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जहाँ भी, आप एक चीज़ आपको ट्रिक बता दें कि जहाँ भी इस तरह का आ लिखे, इसको अवग्रह बोलते हैं। जहाँ पे इस यस जो यस की तरह है जो आ लिखा हुआ है, ये जहाँ भी लिखा हुआ हो तो आप वहाँ पर आँख बंद करके कौन सी संधि लिखेंगे? पूर्व रूप संधि। ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह का चिन्ह कहीं भी दिखे किसी में, जैसे भो आपी लिखा हो, भो आपी, अब यहाँ भी देखिए इस तरह का यस जैसा आ बना हुआ है, तो इस तरह कहीं भी हो तो वहाँ पर पूर्व रूप संधि है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तोरड़ी का उदाहरण है, अर्थात तोरड़ी जो सूत्र है इसका उदाहरण क्या? तोरड़ी पहले होता क्या ये देख लीजिए। तोरड़ी का मतलब होता है कि अगर पहले पद के अंत में ता आए, ठीक, और दूसरे पद के प्रारंभ में भी दूसरे पद के प्रारंभ में ला आए, तो ये जो ता है इस ता के स्थान पर भी ला हो जाता है। जैसे तत् धन लयः, तत् धन लयः। अब इसको अगर हम बराबर करें तो बनेगा तल्लयः। क्या बनेगा? तल्लयः। ठीक है,
ये क्योंकि ये ता जो है ये भी ला में परिवर्तित हो गया तो बन गया तल्लय। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ये तल्लय। ये तोड़ी का उदाहरण क्या है? तल्लय। ठीक है, कोअपिका जैसे हमने बता दिया इस तरह टेढ़ा वाला आ होगा तो ये कौन सा होगा? पूर्व रूप। पूर्व रूप। ये प्रेजते जो है पर रूप का उदाहरण है, पर रूप संधि का उदाहरण है। ये पूर्व रूप का संधि है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा इसमें सही जवाब क्या हो गया था? हमारा सही जवाब हो गया था तत्लय। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, 13 प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं? भानु मतलब सूर्य होता है, रवि मतलब भी सूर्य होता है, मित्र है मतलब भी सूर्य होता है, और ये जो मित्रम शब्द है इसका मतलब होता है दोस्त या साथी। मित्रम ध्यान रखिएगा, मित्रम ये साथी जो होता है ये हमेशा नपुंसक लिंग में बनता है। किस में बनता है? नपुंसक में। और ये मित्र जो है ये पुल्लिंग में बनता है। तो जो मित्र है बनेगा पुल्लिंग में उसका मतलब होगा सूर्य, और जो मित्रम बनेगा नपुंसक लिंग में उसका मतलब होगा साथी या दोस्त। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है मित्रम। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं? भानु मतलब सूर्य होता ही है, मित्र है मतलब भी सूर्य होता है, रवि मतलब भी सूर्य होता है, लेकिन मित्रम मतलब होता है साथी या दोस्त, साथी या दोस्त। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 14। दिशा शब्द रूप का वचन है। दिशा शब्द रूप का वचन है। तो वचन पूछा है केवल, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें क्या पूछा है? वचन। तो वचन की बात अगर की जाए दिशा में तो ये बहुवचन का रूप है, ये बहुवचन का रूप है। दरअसल ये प्रथमा और द्वितीया दोनों के बहुवचन का रूप है, ये दोनों के बहुवचन का रूप है। ये दिशा जो है बहुवचन का रूप है, इसका रूप बनता है दिक्, दिक्, दिशौ और दिशा है। तो बहुवचन में दिशा बनता है तो ये बहुवचन का रूप है। प्रथमा दिश जो शब्द है वो बहुवचन का, प्रथमा में भी बहुवचन का रूप यही थे दिशा है, और द्वितीया के भी बहुवचन का रूप दिशा बनता है। ठीक, चलिए तो हमारा सही जवाब क्या होगा? बहुवचन, पहला विकल्प सही होगा हमारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15। उपान अध्वांगवशः में कौन सा कारक होता है? उपानवध्यावशः से कारक होता है। तो सबसे पहले कारक की बात अगर की जाए तो कर्म कारक होता है। कैसे होता है वो आप समझिए। इसमें एक क्रिया है वश, वश मतलब होता है रहना, रहना या निवास करना, वश। और इसके पहले जितने शब्द हैं ये सारे उपसर्ग हैं, जैसे उप, अनु, आधि, आंग, आंग या आ, ये सारे जो है उपसर्ग हैं। और इसमें ये कहा गया है कि अगर इस वश धातु के पहले ये सारे उपसर्ग लगे हुए हों तो इनका जो आधार होता है उस आधार में कर्म कारक होता है। कैसे होता है? जैसे वश, वश का रूप बनता वसति, वसते, वसंती। अगर वश, जैसे वह गांव में रहता है, सह ग्रामे वसति, अब गांव में प्रथमा सप्तमी विभक्ति होगी, अधिकरण कारक हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसके पहले हम उप लगा दें, उपसर्ग या अनुपसर्ग लगा दें तो वहाँ पर वो ग्रामे ना होकर ग्रामम होगा। जैसे अधिवशति, सह ग्रामम अधिवशति, अगर ग्रामम अधिवशत अगर अधि उपसर्ग लगाएंगे तो वहाँ पर अधिवशत हो जाएगा, वहाँ पर ग्रामे नहीं होगा, ग्रामम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कारक जो होगा वो कर्म कारक होगा और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है इसमें। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। अब ये जितने भी शब्द, जितने भी वो लिखे हैं इसमें देखते हैं अगर, तो लिखा, पहले लिखा है तेन ग्रंथः पठ्यते।
दूसरा लिखा है सह ग्रंथम पठत, सारी ग्रंथः पठत, तो ग्रंथः पठत ये कर्तवाच्य में है लेकिन गलत है। तेन ग्रंथम पठ्यते, अगर इसकी बात की जाए तो कर्मवाच्य में, लेकिन ये भी गलत है। तम ग्रंथः पठत होता ही नहीं है, तो सबसे पहले होगा पहला ऑप्शन सही होगा, तेन ग्रंथः पठ्यते, ये आपका कर्मवाच्य का रूप है। कर्मवाच्य का अनुवाद किया गया है, कर्मवाच्य में बनाया गया है, तेन ग्रंथः पठ्यते, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, चलिए अगले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है महिमा शब्द का लिंग है। महिमा शब्द का लिंग है, तो पहली बात तो देखिए महिमा शब्द क्या होता है कि हिंदी में अगर बात करें हम हिंदी में, तो जिसमें ईमा प्रत्यय लगा होता है, ईमा, वो सारे जो होते हैं वो स्त्रीलिंग में होते हैं। किस में होते हैं? वो सारे शब्द किस में होते हैं? स्त्रीलिंग में। अब जैसे मही, ठीक है, महिमा शब्द है, इसमें ईमा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ईमा, ये किस में हो जाएगा? ये स्त्रीलिंग में। महिमा हो गया, गरिमा हो गया, लघिमा हो गया, ये सारे जो हैं जो शब्द होते हैं ये भाववाचक संज्ञा होते हैं, भाववाचक संज्ञा होते हैं, और ये सारे जो होते हैं वो स्त्रीलिंग में होते हैं। ठीक है, तो महिमा शब्द आपका स्त्रीलिंग में है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 18। अगला प्रश्न है बालक शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। बालक शब्द का बालक का रूप तो मुझे लगता है आप सबको आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हम लोग बालक का या राम का ही रूप याद करते हैं। छोटी कक्षाओं में हम रहते हैं तब भी हम लोग को बालक का रूप याद कराया जाता है, राम का रूप याद कराया जाता है, तो मुझे लगता है बालक के रूप में आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी देखते हैं, बालक का तृतीय विभक्ति और बहुवचन का रूप अगर हम बात करें तो बनता है बालकई है। क्या बनता है? बालकई है। ठीक, बालका भी बनता नहीं है। बालकेन जो तृतीय व्यक्ति एक वचन का रूप होता है। ठीक है, बालकाभ्याम तृतीय व्यक्ति द्विवचन, चतुर्थी द्विवचन, पंचमी द्विवचन में बालकाभ्याम बनता है। ठीक है, लेकिन जो बालकई शब्द होता है वो होता है आपका तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप होता है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब होगा तृतीय विभक्ति बहुवचन। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19। कन्या शब्द का पंचमी एक वचन का रूप है। तो कन्या शब्द का पंचमी एक वचन का अगर रूप बात किया जाए तो देखो कन्या तो नहीं बनता है, कन्या तो नहीं बनता बिल्कुल भी, क्योंकि यकारांत है। ठीक है, कन्या नहीं बने, कन्यायाम भी नहीं बनेगा, तो हमारा बनेगा सही उत्तर होगा कन्यायाह, कन्या भी नहीं बनता है। ठीक, तो अगर हम सही जवाब देखें अपना कि कन्या का सही क्या बनेगा, तो बनेगा कन्यायाह। ठीक है, रूप कैसे चलता है? कन्यायाह, पंचमी षष्ठी। ठीक है, तो कन्यायाह ये हमारा पंचमी का रूप बन जाएगा। पंचमी और षष्ठी दोनों में ये रूप बनता है, पंचमी में भी बनता है और यही रूप हमारा षष्ठी में भी बनता है। षष्ठी एक वचन और पंचमी एक वचन में, दोनों में रूप हमारा बनता कन्यायाह। ठीक है, तो हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है धेनु रूप है। धेनु किसका रूप है? तो धेनु की बात अगर किया जाए तो इसका रूप जो चलता है वो बनता धेनु धेनु धेनवः, धेनुम धेनु धेनु। धेनु जो रूप बनता है वो बनता आपका द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप बनता है। कैसे बनता है? जिसे रूप चलता है धेनु धेनु धेनवः। ठीक, प्रथमा में आया नहीं, द्वितीय बनेगा धेनुम धेनु धेनु है, तो धेनु जो है द्वितीय विभक्ति बहुवचन में बनता है, तो सही जवाब हमारा होगा चौथा होगा द्वितीय विभक्ति बहुवचन। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है मधुनी रूप है। मधुनी अर्थात किस विभक्ति किस वचन का रूप है? तो मधुनी की अगर बात करें हम, तो मधुनी शब्द जो होता है, मधुनी शब्द जो होता है वो आपका बनेगा प्रथमा विभक्ति द्विवचन। मधु प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप बनता है। ठीक है, चलिए अगले उसकी जाते हैं, अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। मधुनी रूप प्रथमा द्विवचन का रूप बन गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है सर्व शब्द चतुर्थी एक वचन पुल्लिंग का रूप है, अर्थात सर्व जो शब्द है उसमें चतुर्थी एक वचन में क्या रूप बनेगा? ठीक है, तो अगर सर्व की बात की जाए तो सर्व में चतुर्थी एक वचन का जो रूप बनेगा वो बनेगा सर्वस्मयी। ठीक है, जैसे तस्मयी बनता है, सर्वस्मयी बनता है, तो
क्या बनेगा? सर्वस्मय। सर्व शब्द चतुर्थी एकवचन का रूप बनता है सर्वस्मय। सर्वाय नहीं बनता, सर्वाय यही नहीं बनता, सर्वे तो जो होता है क्या नाम है, द्वितीय द्विवचन बनता है। कभी कभी बहुवचन बन जाता, सर्वम सर्वस्मय। हाँ ठीक है, सर्व शब्द का द्वितीय चतुर्थी एकवचन में रूप बनता है सर्वस्मय। तो ठीक है, तो सर्वस्मय रूप सही होगा हमारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पश्चित रूप किस धातु का है? पश्चित रूप किस धातु का होता है? तो जहाँ तक पश्चित की बात करें, प्रक्ष होता ही नहीं है, पश्य भी नहीं होता है, दृश्य धातु होता है। तो हमारा सही जवाब होगा दृश्य धातु। पश्चित जो रूप बनता है वो किस धातु का बनता है? वो दृश्य धातु का रूप बनता है। दृश्य धातु डट लकार में पश्चित, पश्चित है, पश्यंती बनता है। ठीक है, तो हम दृश्य धातु का ये रूप होता है। तो तीसरा जवाब हमारा सही होगा, तीसरा प्रश्न। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। त्रिंशत रूप है, त्रिंशत किसका रूप है? तो त्रिंशत अगर बात करें कि त्रिंशत रूप जो है वो प्रथमा व्यक्ति का रूप होता है। त्रिंशत जो होता है वो प्रथमा व्यक्ति का रूप सही होता है। ये हमारा दूसरा विकल्प सही है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 20 से लेकर के और 99 तक कि जितनी संख्याएं होती हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग में होती हैं, जैसा कि हमने बता दिया, स्त्रीलिंग में होती हैं पहली बात। और दूसरी बात ये कि एक वचन में होती हैं ये। ठीक, 20 से 99 तक की जो संख्याएं होती हैं वो स्त्रीलिंग में होती हैं और एक वचन में होता है। ठीक, लेकिन यहाँ त्रिंशत की बात अगर किया जाए तो क्योंकि त्रिंशत रूप पूछ रहा है, किस रूप, कौन सा रूप है ये? तो ये प्रथमा व्यक्ति का रूप है। त्रिंशत प्रथमा व्यक्ति का रूप है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 25। महर्षि में कौन सी संधि है? तो महर्षि तो आप जानते ही हैं। अगर इसकी बात की जाए महर्षि की तो इसका संधि विच्छेद होता है महा धन ऋषि, महाधन ऋषि। ठीक है, महर्षि बनता है आ के बाद री होने पर अर हो जाता है। ठीक, और ये जो संधि है वो है गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि है। तो महर्षि में कौन सी संधि होगी? हमारी गुण संधि होगी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 26। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति, यथाशक्ति में पहला ही पद अगर बात करें, यथा तो ये एक अव्यय है, और जब पहला पद अव्यय होता है और प्रधान होता है तो वो हमारा अव्ययी भाव समास होता है। यथाशक्ति में इसका विग्रह की बात करें तो इसका विग्रह होता है शक्तिम अनतिक्रम्य, 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 शक्तिम, शक्तिम अनतिक्रम्य, ये यथाशक्ति का समास विग्रह है। शक्ति अनतिक्रम्य और अव्ययी भाव समास होता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजपुत्र का समास विग्रह है। राजपुत्र का समास विग्रह अगर बात करें तो बनता है राज्ञ पुरुष है। कैसे, क्या बनता है? राज्ञ पुरुष है। ठीक, राज्ञ पुरुष है, राजा का पुरुष। ठीक, राज्ञ पुरुष है, तत्पुरुष समास में होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीलकंठ में समास है। नीलकंठ में समास होगा बहुव्रीहि समास। कौन सा समास होगा? नीला है कंठ जिसका, अर्थात नीले कंठ वाले जो हैं वो भगवान शिव। ठीक, नीलकंठ किसको कहते हैं? शिव जी को कहते हैं। नीला है कंठ जिसका, ठीक है, अर्थात शिव जी। तो बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि ना तो पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों मिलकर के किसी अन्य पद को प्रधान करते हैं। तो जैसे यहाँ पर ना तो नीला पद है ना ही कंठ पद प्रधान है, ना ही नीला पद प्रधान है ना ही कंठ पद प्रधान है, बल्कि दोनों मिलकर नीलकंठ शब्द बन गया और जिसका अर्थ हुआ शिव, तो ये प्रधान हो गया। ठीक, चलिए बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक है, दूसरा विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है ब्राह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते में ब्राह्मणः में कौन सा कारक है? ब्राह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते, ब्राह्मणः मतलब ब्रह्मा से, प्रजा मतलब प्रजाएं, प्रजायन्ते मतलब उत्पन्न होती हैं, अर्थात ब्रह्मा से ही सारी प्रजाएं या सारे जीव जंतु, सारे जितने भी प्रजा हैं, जितने भी जीव जंतु, जितने मनुष्य हैं वो सब उत्पन्न होते हैं। तो जहाँ पर किसी चीज़ से कोई उत्पन्न होता है तो उस उत्पन्न होने का जो कारण होता है वहाँ पर अपादान कारक होता है।
ब्राह्मण है प्रजा। इसका एक सूत्र होता है जनि कर्तुः, जनि कर्तुः जनि कर्तुः प्रकृति, प्रकृति, जनि कर्तुः प्रकृति। इस सूत्र के अनुसार ये नियम होता है कि जिससे कोई चीज़ उत्पन्न होता है तो उस उत्पन्न होने का जो कारण होता है, जैसे यहाँ पर प्रजा किससे उत्पन्न हो रही है? ब्रह्मा से। तो प्रजा के उत्पन्न होने का कारण ब्रह्मा है, तो इसलिए ब्रह्मा में ही क्या होगा? आपादान कारक होगा, पंचमी विभक्ति होगा। ठीक, तो इसमें पंचमी विभक्ति हमारा आपादान कारक सही उत्तर होगा। चलिए आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। आखिरी प्रश्न हमारा है सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। इस वाक्य में सर्वस्मिन् में कौन सा कारक है? सर्वस्मिन् मतलब सभी में, सर्वस्मिन् मतलब सभी में, सभी में। आत्मा अस्ति, आत्मा है, अर्थात सभी लोगों में आत्मा है। तो में जहाँ शब्द होता है वो तो वैसे भी सप्तमी होती है। में जहाँ होता है वहाँ पर क्या होता है? सप्तमी होती है। और सप्तमी में कारक कौन सा होता है? आपादान। तो यहाँ पर वैसे भी क्या होगा? आपादान कारक होगा। चौथा विकल्प हमारा सही होगा, सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। तो सर्वस्मिन् सब में आत्मा है, यहाँ पर आपादान कारक होगा। और ये सर्वस्मिन् जो शब्द है वो सर्व का सप्तमी विभक्ति का रूप है, सर्व का सप्तमी विभक्ति का रूप है। ठीक है, तो इस तरह से आज हमारा ये 30 प्रश्न का जो हल है वो आपके सामने हमने रखा। हमें उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा, आप सबको अच्छा लगा होगा। आप मतलब बहुत मेहनत से हमने वीडियो बनाया है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न और इसके जो सारे हल हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई समस्या हो, अगर कोई दिक्कत हो, आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। और आपकी परीक्षा के लिए आपको हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगेगा। चलिए अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ हम आपको फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी भी सुझाव के लिए हमें कमेंट अवश्य करें। आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।